हेलो एस्पिरेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल द हिंदू फोकस आई। दोस्तों, आज है 18 सितंबर और आज हम बात करने वाले हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट द हिंदू एडिटोरियल आर्टिकल और इंडियन एक्सप्रेस में छपे हुए आर्टिकल के बारे में। सबसे पहले हम देखेंगे, पहला है कार्बन इमिशंस और हीट वेव के बारे में। ठीक है, आपको पता होगा जीएस पेपर 3 के हम साइंस से इसे रिलेट कर सकते हैं और दूसरी चीज हम देखा जाए तो इसको हम इन्वायरमेंट से भी रिलेट कर सकते हैं। सेकेंड पॉइंट देखने वाले है पीएम मित्रा पार्क के बारे में। पीएम मित्रा पार्क प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा ये लॉन्च किया जा रहा है मध्य प्रदेश में, तो हम इसको देखेंगे एज अ इकोनॉमी के रूप में। एंड थर्ड देखेंगे साउथ चाइना सी के बारे में, यानी जीएस पेपर 2 के आईआर में हम इसको देख सकते हैं। और फोर्थ देखने वाले हैं टेस्टिकुलर टोरिजन के बारे में, यानी हेल्थ इश्यू से रिलेटेड है जीएस पेपर 2 से। एंड फाइनल हम देखेंगे लास्ट में प्रीलिम्स के इंपॉर्टेंट कुछ टॉपिक्स जो प्रीलिम फोकस के लिए होगा। चलो दोस्तों, लेट्स स्टार्ट करते मूव करते हैं आज के एडिटोरियल आर्टिकल के बारे में। देखो, सबसे पहले कार्बन इमिशन फ्रॉम फॉसिल फ्यूल जो है कंपनी है वो लिंक करती है न्यूमरस डेडली हीट वेव की वजह से। तो न्यू स्टडी इसमें क्या कहता है उस चीज को देखते। देखो, और न्यू साइंटिफिक स्टडी ये इसमें दे रहा है कि डायरेक्टली कह रहा है कि भाई ये हीट वेव जो है वर्ल्ड वाइड पर, तो कार्बन इमिशन को बहुत से मेजर एज ए फॉसिल फ्यूल से जहां कंपनियां हैं जहां पर ये चीजें देखने को मिलती है। अब ये पहली पहली बार ऐसा हुआ है, फर्स्ट टाइम हुआ है जो ऐसे डायरेक्ट लिंक हमें एस्टेब्लिशमेंट करने का मौका प्राप्त हुआ है। अब स्टडी में ये देखा गया कि जो टाइटल में सिस्टमैटिक एट्रीब्यूशन है, सिस्टमैटिक एट्रीब्यूशन ऑफ हीट वेव्स एंड टू इमिशन फ्रॉम द कार्बन मेजर। ठीक, पब्लिश करते हैं इन द नेचर में, जो है 10 सितंबर 2023 में हुआ था। और रिसर्चर क्या करेंगे यहाँ पर, जो ईटीएच ज्यूरिश होंगे यानी जो स्विट्जरलैंड हो, यानी आईआईएसए यानी ऑस्ट्रेलिया, ऑक्सफोर्ड यूके एंड ब्रिजे जो यूनिवर्सिटाइज एंड ब्रुसेल्स बेल्जियम एंड अदर और भी कंट्री है जो इसमें रिसर्च पे काम कर रही है। एनालाइज पता चलता है कि 213 ऐसे ग्लोबल हीट वेव्स है जो 2020 से लेकर 2023 के बीच में ये हमें प्राप्त हुए। स्टडी से पता चलता है कि पूरे दुनिया में 213 ऐसे ग्लोबल हीट वेव्स पाए गए हैं। अब हीट वेव्स होते क्या है? देखो, हीट वेव एक पीरियडिक जो है एबनॉर्मली हाई टेम्परेचर, जब टेम्परेचर बहुत ही ज़्यादा हाई हो जाता है एक पार्टिकुलर एरिया में, एक पार्टिकुलर प्लेस पर से बहुत से दिनों तक वो ऐसा रहता है, तो हम इसको बोल सकते हैं कि भाई ये हमारा एक हीट वेव है, टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हाई होना। अब क्रिटेरिया क्या है टेम्परेचर थ्रेश होल्ड करने के? पहले तो प्लेन्स में आपको पता होगा कि अगर देखा जाए तो 40 डिग्री टेम्परेचर से अधिक होती है। कोस्टल में देखा जाए तो 37 है, 37 कोस्टल इलाके में अगर आपका टेम्परेचर अगर 37 तक चला गया है तो हम इसको मान सकते हैं कि हीट वेव है। अगर प्लेन में देखा जाए तो टेम्परेचर 40 डिग्री चला गया है तो मान सकते हैं कि हीट वेव हो गया है। हाई रीजन में, हिली रीजन जो है वहां पर 30 डिग्री टेम्परेचर अगर है तो वो हीट वेव होता है। तो डिपार्चर फ्रॉम द नॉर्मल कैसे होता है? अब देखो, हाल ही में पता होगा कि 4.5 डिग्री से लेकर प्लस 6.4 डिग्री टेम्परेचर यानी हीट वेव्स पाया गया है। यानी प्लस 6.5 डिग्री टेम्परेचर ये सेवरल हीट वेव माना जाता है। ऑब्सोल्यूट हीट वैल्यू में अगर देखा जाए तो 45 डिग्री टेम्परेचर ये हीट वेव्स का प्रदर्शन करता है और 47 डिग्री सेवर हीट वेव। तो अभी दिल्ली में आपको पता होगा कि टेम्परेचर 50 डिग्री तक गया था, तो हीट वेव से भी ऊपर कहाँ चला गया था? सेवर हीट वेव्स में चला गया था। ठीक है, अब की फाइंडिंग क्या है? डायरेक्ट जो एट्रीब्यूशन हो रहा है इमिशन फ्रॉम द 14 ऐसे बिगेस्ट फॉसिल फ्यूल्स है, कंपनियां हैं जहां पर आपको एक्सबर्न मोबाइल्स या चेवर लिंक करती है जो इस हीट वेव्स के लिए। और प्रत्येक जो कंपनी है इमिशन को, ये प्रत्येक अगर देखा जाए तो एटलीस्ट 50 ऐसे हीट वेव है जो वुड नॉट बी हैव द हैपन इन विदाउट क्लाइमेट चेंज, बिना बिना कोई क्लाइमेट चेंज के। अब ह्यूमन कॉस्ट की अगर हम बात करें तो वर्ल्ड जो WMO जो है की रिपोर्ट के अनुसार ये देखा गया कि 4,89,000 पीपुल है जो पर ईयर मर जाते हैं। किसके कारण? हीट वेव की वजह से। और ये 2020 से लेकर 2019 का डाटा हमने इस चीज को देखा कि हीट वेव बहुत ही जरूर खतरनाक एक समस्या बनता जा रहा है। अब मेजर हीट वेव्स इवेंट क्या है? जैसे आपको पता होगा बलिया आपको पता होगा उत्तर प्रदेश में है। 2023 में एटलीस्ट 68 लोग मर गए थे। किसके कारण? हीट वेव की वजह से। पैसिफिक नॉर्थ वेस्ट की अगर बात करें, जो यूएसए है, कनाडा है, 2021 में यहाँ पे 100 लोग मर गए थे हीट डोम की वजह से। यूरोप में 2003 में देखा गया था अराउंड 30,000 लोग मरे थे हीट वेव की वजह से। हाउ इज इमिशन लिंक टू हीट वेव? अब देखो, कार्बन इमिशन जो राइज करने से हमारा बर्निंग जो कोल होगा, ऑयल गैस रिलाइज CO2 करेगा और ग्रीन गैसेस प्राप्त होगा, तो इससे हीट वेव को कंट्रोल किया जा सकता है। हीट गेट्स ट्रैप करेगा, यानी गैसेस फ्रॉम द ब्लैंकेट होल्डिंग अर्थ हीट्स, ये भी होगा। ग्लोबल वार्मिंग में अगर बात करें तो एवरेज टेम्परेचर होगा इंक्रीज के लिए। हीट वेव क्या है? यानी हॉटर बैकग्राउंड, अ क्लाइमेट मक्स एंड देन द मोर फ्रिक्वेंट एंड इंटेंस एंड लॉन्गर।
अब मैकेनिज्म टू रेगुलेट ऑन कार्बन एमिशन। अब इंटरनेशनल जो मैकेनिज्म्स है यानी पेरिस एग्रीमेंट 2015 में कंट्री है सेट करती है इमिशन रिडक्शन एंड टारगेट करती है नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन के लिए, और एनडीसी ये पूरी तरह से है। क्योटो प्रोटोकॉल 1997 में जब आता है तो यहाँ पर इंट्रोड्यूस किया गया था कि लीगली बाइंडिंग इमिशन रिडक्शन टारगेट बाई डेवलप्ड कंट्री एंड डेवलपमेंट कंट्री द्वारा ये हमारे उनके ऊपर बैन नहीं किया गया कि इमिशन रिडक्शन करें। अब उसके बाद मार्केट बेस्ड मैकेनिज्म में जो कॉटन टैक्स है यानी कार्बन टैक्स जो है डायरेक्ट टैक्स ऑन CO2 इमिशन फॉर फॉसिल फ्यूल, एग्जांपल जैसे स्वीडन और कनाडा में हुआ। कैप एंड ट्रेड की अगर बात करें तो गवर्नमेंट ने सेटअप किया कि कैप ऑन ट्रेड कमीशन यानी कंपनी बाई करके या सेल करेगी अलावेंस। यूरोपियन यूनियन में ही ऐसा है, कैलिफोर्निया में देखा जाता है। कार्बन क्रेडिट का भी यूज किया गया है, कंपनी इन्वेस्ट करे रिन्यूएबल एनर्जी के लिए, रिफोरेस्टेशन के लिए, क्लीन टेक के लिए और बैलेंस करे इनके इमिशन को, ये कुछ लाएगा। टेक्नोलॉजिकल मैकेनिज्म में क्या हुआ, क्लीन एनर्जी ट्रांजिशन यानी रिप्लेसिंग करेंगे हम कोयल और ऑयल विथ सोलर के साथ, विंड या हाइड्रो या न्यूक्लियर के साथ। कार्बन कैप्चर करेंगे, स्टोरेज करेंगे CSS के लिए यानी हमारा कैप्चरिंग करेंगे हम CO2 को इंडस्ट्री के द्वारा और उसको स्टोरिंग करके हम अंडरग्राउंड करेंगे। ग्रीन हाइड्रोजन यानी लो इमिशन अल्टरनेटिव फ्यूल का भी हम यूज करेंगे। अब कंक्लूजन यहाँ पर क्या हम लिख सकते हैं कि रेगुलेटिंग कार्बन इमिशन जो है, कार्बन जो इमिशन है इज अ वाइटल कर ग्लोबल वार्मिंग एंड हीट वेव्स है। अब बैलेंस जो की सकती है ग्लोबली एग्रीमेंट, मार्केट टूल्स या स्ट्रिक्ट रेगुलेशन जो भी होगा, टेक्नोलॉजिकल पब्लिकल अवेयरनेस, इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ये सारी चीजें। अब मेंस के पर्सपेक्टिव से ये क्वेश्चन बन सकता है कि बताओ कार्बन इमिशन जो है हैव अ डायरेक्टली लिंक विद द इंक्रीजिंग फ्रीक्वेंसी, इंटेंसिटी एंड ग्लोबल हीट वेव्स के लिए डिस्कस द मैकेनिज्म अवेलेबल टू रेगुलेट इमिशन एंड सजेस्ट द मेजर्स इंडिया कैन अडॉप्ट द बैलेंस डेवलपमेंट नीड्स विद क्लाइमेट जस्टिस। 15 मार्क्स का ये क्वेश्चन है, 250 वर्ड्स में है, आप इसको आंसर लिख सकते हैं और मेरे टेलीग्राम चैनल के ग्रुप में आप भेज सकते हैं। आप मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए और इसका PDF आप फ्री में पाइए और साथ में आपको मिलता है न्यूज़पेपर भी, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। नेक्स्ट बात करते हैं PM मित्रा पार्क। देखो प्रधानमंत्री जो है लेफ्ट फाउंडेशन ऑफ द PM मित्रा पार्क लॉन्च किया है सेवा जो पखंडवा यानी मध्य प्रदेश ऑन द सितंबर के लिए, ये एक बड़ी समस्या, ठीक है। अब देखो अगर इसकी हम बात करें तो सबसे पहले प्रधानमंत्री जो मेगा इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल रीजन है अपील द पार्क द पित्रा स्कीम, इसको किसने किया, मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल ने इसको लॉन्च किया। उसके द्वारा एम्स है कि मेक इंडिया को अ ग्लोबल हब टेक्सटाइल के लिए, मैन्युफैक्चरिंग एक्सपोर्ट के लिए बनाया जाए और पार्ट ऑफ द विजन ऑफ 5F स्ट्रेटजी। 5F स्ट्रेटजी हम बताते हैं। देखो 5F स्ट्रेटजी क्या है, पहले फॉर्म करेंगे फाइबर्स, फिर उसके बाद फैक्ट्री ले जाएंगे, फिर फैशन करेंगे और फिर फॉरेन को भेजेंगे। तो ये हमारी 5 स्ट्रेटजी है कि पहले हम फार्मर से क्या करेंगे, फाइबर बनाएंगे, फाइबर से हम फैक्ट्री ले जाएंगे, फैक्ट्री से फैशन बनाएंगे, फिर उसको फॉरेन एक्सचेंज करेंगे। ये हमारी 5 स्ट्रेटजी है मेक इंडिया में। ऑब्जेक्टिव क्या है कि डेवलपमेंट करेंगे वर्ल्ड क्लास जो इंडस्ट्रियल इंफ्रास्ट्रक्चर होगा एंड टेक्सटाइल के लिए, फिर प्रमोट करेंगे स्केल इंटीग्रेशन एंड कॉम्पिटिटिवनेस इन सेक्टर में, जनरेट करेंगे एम्प्लॉयमेंट एंड बूस्ट एक्सपोर्ट के लिए, इनकरेज इन्वेस्टमेंट एंड ग्लोबल एंड डोमेस्टिक प्लेयर। अब नेक्स्ट बात करते हैं हम फीचर्स की। फीचर क्या है, तो इसकी स्थापना एस्टेब्लिशमेंट किए हैं 7 PM मित्र पार्क अक्रॉस द इंडिया में, यानी 7 जगह हुआ है और प्रत्येक जो एजन मेजर टेक्सटाइल रीजन में। ईच पार्क जो होंगे सेटअप बाय द पब्लिक प्राइवेट पार्टनर यानी PPP मॉडल पर, और इसका इंटीग्रेटेड जो फैसिलिटी होगा जिसमें हम स्पाइनिंग, वीविंग, प्रोसेसिंग, डाइंग, प्रिंटिंग एंड गवर्नमेंट मैन्युफैक्चरिंग एंड लॉजिस्टिक, ये सारे चीज हमारे यहाँ पर रखे गए हैं। और प्रत्येक पार्क में स्प्रेड ओवर 100 एकर्स विद द प्लग एंड प्ले द इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए रखा गया है। मित्र पार्क कैन बी आइदर जो है आइदर अ ग्रीनिफाइड एंड ब्रोनिफाइड। अब ग्रीनिफाइड साइट क्या होते हैं, यहाँ पर न्यू जो हमारा इंडिपेंडेंट साइट होंगे उनको डेवलपमेंट किया जाएगा इन इस कैटेगरी के अंतर्गत। और ब्राउन फील्ड में क्या होगा, ब्राउन फील्ड में साइट जो होंगे इनके लिए हम पार्सली डेवलपमेंट इंडस्ट्री ट्रंक होंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर एंड अदर इंटरनेट फैसिलिटीज होगी वहां पर टेकन की है और कंप्लीट की जाएगी डेवलपमेंट के द्वारा। अब फाइनेंशियल आउटलेट की अगर बात करें तो 4,445 करोड़ 5 साल के लिए इसमें मिला है गवर्नमेंट की से। और 2 की सपोर्ट मैकेनिज्म है यहाँ पे, डेवलपमेंट कैपिटल सपोर्ट यानी DCS, जो देखा जाए तो 500 करोड़ पर पार्क फॉर कॉमन इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, और कॉम्पिटिटिव इंटेंसिटी सपोर्ट के लिए CIS के लिए 300 करोड़ फॉर पर पार्क अट्रैक्टिव एंड इन्वेस्टमेंट के लिए ये यूज किया गया है। PM मित्रा 7 PM जो मेगा इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल है यहाँ पर, यानी यहाँ पर
लाखों डायरेक्ट जॉब मिलने की है, ईच पार्क एक्सपेक्टेड जनरेट करेगा और 2000 से इनडायरेक्ट जॉब मिलेंगे। इस तरह से देखा जाए तो 10,000 करोड़ इन्वेस्टमेंट के साथ ये पीएम मित्रा का लॉन्च हुआ है। अब 7 जो साइट्स है जहां पर सेटिंग किए हैं पीएम मित्रा पार्क, तमिलनाडु में जो विरुधनगर में है, तेलंगाना वारंगला में है, गुजरात नवसारी में, कर्नाटका कालाबुर्गा में, मध्य प्रदेश धार में, उत्तर प्रदेश के लखनऊ में और महाराष्ट्र के अमरावती में। ये हमारे 7 ऐसे साइट है जहां पर पीएम मित्रा पार्क बनाए जा रहे हैं। अब प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से ये क्वेश्चन बन सकता है कि बताओ भाइयों, विद रेफरेंस ऑफ पीएम मित्रा स्कीम्स कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। इट्स एम टू डेवलपमेंट इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल्स पार्क अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। देखो कॉमर्स की तो मैंने बात नहीं की थी, ठीक है, तो इसलिए पहला तो गलत हो गया। दूसरा, द स्कीम प्रोवाइड द बोथ डेवलपमेंट कैपिटल सपोर्ट एंड कॉम्पिटिटिव इंटेंसिव सपोर्ट सेटिंग अप, हाँ ये दोनों है। द पार्क अंडर दिस स्कीम टू बी डेवलपमेंट पब्लिक प्राइवेट, ये भी मैंने बताया। तो इस तरह से दूसरा और तीसरा सही होगा, ठीक है, दूसरा और तीसरा, तो इस तरह से ये आपका बी इज राइट आंसर। अब नेक्स्ट बात करते हैं हम दोस्तों साउथ चाइना सी के बारे में। देखो जो टेंशन है फ्लेयर एज ए चाइनीज के लिए, जो फिलीपीन सीफ है कोलाइड नियर द डिस्प्यूटेड एंड सोल इन द साउथ चाइना सी। अब देखो यहाँ पर क्या हो रहा है कि जो साउथ चाइना सी है, जो एसईएस जो है, एज ए हाईली जो कंटेस्टेड द मैरीटाइम रीजन इन द साउथ चाइना एशिया और इम्पॉर्टेंट सी लेन है, यानी 30% ऑफ ग्लोबली मैरीटाइम ट्रेड होती है और नियर अबाउट देखा जाए तो 3 ट्रिलियन एनुअली हो रहे द पासेस थ्रू। तो रिच इन ऑयल गैस फिशरीज एंड स्ट्रैटेजिक चोक इज पॉइंट है पूरी तरह से। अब चाइना ने क्या किया यहाँ पर 9 डेज लाइन बना दिया है, क्लेम कर रहा है, क्लेम करता है कि ऑलमोस्ट 90% एससीएस बेस्ड ऑन हिस्टोरिकल मैप। अदर क्लेम्स की अगर देखा तो वियतनाम फिलीपींस मलेशिया ब्रुनेई एंड ताइवान की एरिया जो है कंटेंट में, जैसे पार्सली आइलैंड और इस कार्बन सोर्स एंड लुटूना आइलैंड जो इंडोनेशिया में, उसको भी ये कवर कर रहा है। अब ये चीजें आप देख सकते हैं चाइना का क्लेम क्या करता है। चाइना जो जो रेड कलर है वो चाइना क्लेम करता है, कहता है कि देखो भाई ये मेरा है, ये भी मेरा है, ये भी मेरा है, ये भी इलाका, ये सब इलाका, ये सब इलाका, मतलब ये कह रहे हैं ये सब मेरा इलाका है चाइना। अब ये भाई अगर ये चाइना इस पर ब्लॉक करना चाहता है तो यूएनएलसी जो 200 मैरीटाइम आइल है, अब ये डिस्प्यूट चल रहा है। अब देखो अब लीगल फ्रेमवर्क की अगर देखा जाए तो यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन जो लॉ है ऑफ द सी 1982 में, तो कोस्टल स्टेट इंटिल 200 न्यूटिकल माइल्स और आइलैंड जो है जनरेट करता है ईईजेड एंड बट रॉक्स कैन नॉट, ठीक। अब 2016 में पीसीए का जो परमानेंट कोर्ट ऑफ द आर्बिट्रेशन रूलिंग जो आया, तो फिलीपींस वर्सेस चाइना के केस में रूल किया गया कि चाइना जो 9 डेज लाइन हैज नो लीगल बेसिस, उसने किया नो लीगल बेसिस है, डिक्लेयर करता है कि चाइनीज आर्टिफिशियल आइलैंड्स डोंट जनरेटेड, यानी आर्टिफिशियल आइलैंड यहाँ पर नहीं जनरेट कर सकती और चाइनीज ने इसको रूलिंग को रिजेक्ट कर दिया। अब ये देखो स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस ऑफ साउथ चाइना सी क्यों है। अब देखो भाई अगर ये ऐसे आएगा ऐसे ऐसे, ये पूरा इंपॉर्टेंट है चाइना के लिए, ये चाइना के लिए है, ये चीजें ले रहा तो ये पूरा वो कवर करना चाहता है। एनर्जी सिक्योरिटी हो, मिलिट्री सिग्निफिकेंस हो, ट्रेड रूट्स हो या जियो लाइव, सबके लिए इंपॉर्टेंट चाइना के लिए। अब इंडिया स्टैक इन द साउथ चाइना सी, अब इंडिया का क्या है। अब देखो इंडिया का भाई अगर ये चीजें है तो इंडिया पहले एनर्जी सिक्योरिटी, ठीक, एक्ट ईस्ट पॉलिसी काम कर रहा है स्ट्रेटेजिक अलाइनमेंट के लिए और फ्रीडम ऑफ नेविगेशन के लिए, ये सारी चीज के लिए हमारा ये चीजें देखा जा रहा है। अब प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से ये क्वेश्चन बन सकता है विद रेफरेंस टू साउथ चाइना सी अ डिस्प्यूट अ परमानेंट कोर्ट ऑफ एडमिशन पीसी 2016 upheld China 9 days claim over the most of, या सही है, चाइना सी इज अ रिच हाइड्रोकार्बन रिस्क्यू one of the most busiest maritime trade routes in the world. And India is directly claimed that some dispute island in the China, South China Sea. अब ये चीजें यहाँ पर है, ठीक है, तो यहाँ पर आपका पहला और तीसरा तो सही है, लेकिन ये दूसरा वाला गलत है, इसलिए सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट बात करते हैं हम, लास्ट जो हमारा है टेस्टिकुलर टूरिज्म इन चिल्ड्रेन में वाई प्रॉम्प्ट अ मेडिकल अटेंशन इन द क्रूशियल। अब देखो यहाँ पर अगर देखा जाए तो टेस्टिकुलर जो टूरिज्म है, यदि अ कंडीशन जहाँ पर हम क्या कर सकते हैं कि जो टेक्सटिकल ट्विस्ट जो अराउंड स्पर्मेटिक कॉर्ड होंगे, यानी कटिंग ऑफ द ब्लड फॉर सप्लाई, यानी टाइम क्रिटिकली देखा जाए तो नीड्स ट्रीटमेंट विद इन 5 to 6 आवर के अंतर्गत, जैसे ही ब्लड के लिए होता है। अब बियॉन्ड देखा गया है कि 6 से 8 घंटे तक अगर चांस है सेविंग द टेक्सटाइल ड्रॉप सर्वे के लिए, कैन बी लीड द परमानेंट इंजरी एंड लॉस ऑफ द टेक्सटाइल अफेक्टेड द बोथ फिजिकल हेल्थ एंड साइकोलॉजिकल वेलबींग, दोनों के लिए हो सकता है।
सिम्टम्स क्या है इसके, तो देखो सडनली सेवर पेन इन द वन टेस्टिकल, एक टेस्टिकल में क्या होता है पेन होने लगता है, इसको स्वेलिंग होने लगती है और नोजिया आने लगती है, वोमिटिंग होने लगती है, और चाइल्ड वॉकिंग द अवेकली एंड रिफ्यूजिंग द सीट एंड प्ले, खेलना बंद कर सब कुछ बंद करने लगता है, पेन होने लगता है उसको डेड परसेंट में इंजरी जैसा, और न्यू बॉर्न एंड टीनेजर्स एंड चिल्ड्रेन आर द हाई रिस्क, ये ज़्यादातर देखा जाता है। तो ट्रीटमेंट क्या है, डायग्नोसिस यानी क्लिनिकल एग्जाम्स एंड अल्ट्रासाउंड कराकर जो इमरजेंसी सर्जरी हो जाए, यानी अनट्विस्टिंग एंड स्पर्मेटिक के लिए ये देखा गया है। इफ ब्लड फ्लो इज रिस्टोर्ड इन टाइम द टेक्सटाइल कैन बी सेव्ड, इफ टू लेट तब तो ये डेंजर हो सकता है। प्रिंस के पर्सपेक्टिव से ये क्वेश्चन आ सकता है कि रिगार्डिंग द टेस्टिकुलर टोरिज्म, द कंडीशन ऑकर व्हेन द टेस्टिकल ट्विस्टेड अराउंड द spermatic cords and blocking its blood supply, सही बात है। इवन इफ द वन ऑफ द टेस्टिकल रिमूव that normally fertility and hormone function are usually maintained, yes the condition can be only in the occur in the adult and not in the child, ये गलत बात है, ठीक है। तो इस तरह से पहला और दूसरा सही है, आप देख सकते हो। चलिए प्रेजेंट फोकस में बात करते हैं इंजीनियर्स डे, सेलिब्रेट एनुअली इन द 15 सितंबर को इंजीनियर्स डे था, कमेंस किया गया द बर्थ एनिवर्सरी ऑफ श्री मत्स्येंद्रम विश्वेश्वरैया। अब इसका एम क्या है, नॉलेज ऑफ द इंजीनियर्स कंट्रीब्यूट द शेपिंग ऑफ द नेशन इंफ्रास्ट्रक्चर इन लिंकिंग एंड नॉलेज ड्राइविंग द इनोवेशन। नेक्स्ट बात करते हैं हम, तो सर जो है मुक्सिगुंडम, जो इनकी बात करते हैं, एक इंडियन ग्रेटेस्ट इंजीनियर थे जिन्होंने रिन्यू किया ही पॉइनियर कंट्रीब्यूशन, इनका जन्म हुआ था 1861 में। इन्होंने क्या किया, इनोवेटिव फ्लड मैनेजमेंट सिस्टम लाए, इनोवेटिव किए थे, रिजर्वर लाइक ओस्मान सागर या हिमालय सागर टुक द मेजर द प्रोटेक्टेड विशाखापट्टनम फॉर द फ्रॉम सी रीजन के लिए, ठीक है। पॉइनियर्स डैम कंस्ट्रक्शन इरिगेशन का भी इन्होंने काम किया था, बिल्ड किए थे कृष्ण राजा सागर डैम इन्होंने बनाया था 1932 में, और इन्होंने ऑटोमेटिक जो स्लाइस है गेट्स है इंपोर्टेड द वाटर रेगुलेशन एंड मल्टीपल डैम के लिए। इन्हें अवार्डेड भी किया गया था, नाइट कमांडर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द इंडियन एम्पायर के रूप से इन्हें अवार्डेड किया गया था बाई जॉर्जिया के द्वारा, और भारत रत्न 1955 में भी इनको दिया गया था। अब दूसरा आधार की बात है, सुप्रीम कोर्ट ने क्लैरिफाई किया है कि आधार इज अ स्टेचुरी डॉक्यूमेंट एंड कैन बी यूज्ड बाय वोटर्स के रूप में हम यूज कर सकते हैं। स्टेचुरी बेसिस पर रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट होगा 1950 के अंतर्गत, सेक्शन 23(4) आरपीए 1950 के अनुसार परमिट इलेक्शन कमीशन जो होगा ऑफिशियली टू यूज आधार एंड ऑथेंटिकेट एंट्रीज ऑन द इलेक्ट्रिकल रोल के लिए। 12th डॉक्यूमेंट की अगर हम बात करते हैं, सुप्रीम कोर्ट हैड द प्रीवियसली डिक्लेयर द आधार एंड 12th document for the voters and attached is the claims objection for the voter list and inclusion exclusion के लिए। पब्लिक फाइनेंस एसेट मैनेजमेंट की बात करें तो PFAM प्रोग्राम के लिए, तो ईपीएफओ जो ऑफिसर होंगे सेलेक्ट करेंगे फॉर प्रेसिटाइज PFM प्रोग्राम 2025 के लिए, और PFAM जो है इट्स ग्लोबली रिकॉग्नाइज एज द लीडरशिप इनिशिएटिव के लिए, इसको ऑर्गेनाइज किए जाएंगे वर्ल्ड बैंक एंड मिल्कवेन इंस्टीट्यूट के द्वारा। और कोलैबोरेशन की बात करें तो पंडित दीनदयाल नेशनल एकेडमिक ऑफ सोसाइटी सोशल सिक्योरिटी के द्वारा इसको रखा गया, कोलैबोरेट करेगा, और इसका एम है टू इक्विपाइंग द सीनियर प्रोफेशनल विद द कटिंग एज एक्सपर्टाइज एंड कैपिटल मार्केट गवर्नेंस फ्रेमवर्क एंड स्ट्रेटेजिक एसेट मैनेजमेंट के लिए। नेक्स्ट बात करते हैं रवि अभियान 2025। देखो 2 दिन का यह नेशनल एग्रीकल्चर कॉन्फ्रेंस है जो ऑर्गेनाइज की मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर फार्मर, थीम है वन नेशन वन एग्रीकल्चर वन टीम। अब इसका है टू प्रोवाइड अपॉर्चुनिटी पॉलिसी मेकर साइंटिस्ट एंड स्टेट रिप्रेजेंटेटिव करेंगे, और जो पैरानेशनल होंगे प्रोड्यूसिंग द टारगेट स्ट्रेटेजिक फॉर रवि क्रॉप के लिए रखा गया। यूपीएससी का पीवाईक्यू क्वेश्चन आया था कि आधार कैन बी यूज्ड एज अ प्रूफ ऑफ सिटीजनशिप और डोमिसाइल, नहीं यूज कर सकते। वंस इशू द आधार नंबर कैन नॉट बी डीएक्टिवेटेड या ओमिटेड बाय द इशूइंग अथॉरिटी, ये भी गलत है, देखो ठीक है। तो इस तरह से ना तो दूसरा सही है ना तो पहला सही है, क्योंकि यहाँ पर हो सकता है ना, कैन नॉट बी, ठीक है। तो दोस्तों इस तरह से आज का तो हिंदी ट्यूटोरियल समाप्त हुआ, कल फिर मिलेंगे एक नई ट्यूटोरियल के साथ, तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिएगा। जय हिंद दोस्तों, बाय बाय।